explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 8 of English, and the name of the chapter is Mangoes All Over the World, right? So let us begin with the chapter and see कि हमें mangoes के बारे में क्या बताया जा रहा है. So this is a play where two persons are talking और उनके dialogues हमें यहाँ पर दिए गए हैं. Let us read them. Mom says, Bindiya, look what I have brought for you. अब मम्मा जो है वो अपनी डॉटर जिसका नाम है बिंदिया उससे कहती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ. बिंदिया, यम लवली मैंगोज, आई लव मैंगोज. और बिंदिया कहती है वाओ आप मैंगोज आई हैं, मुझे मैंगोज बहुत ज़्यादा पसंद है. डू यू थिंक एवरीवन लव्स मैंगोज मॉम? क्या आपको लगता है कि सभी को मैंगोज पसंद आते हैं मॉम? मॉम सेज मैंगोज आर वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो मम्मा बोलती है कि मैंगोज जो है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है. पीपल लव देम ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया के लोग इन्हें पसंद करते हैं. बिंदिया, they call mango the king of fruits in India. Is that right, mom? तो बिंदिया बोलती है कि लोग इंडिया में मैंगो को फ्रूट्स का राजा बुलाते हैं. तो क्या ये सच है मम्मा? Mom says, yes, because it is a sweet and tasty fruit that everybody likes to eat. तो मम्मा कहती हैं हाँ ये बिल्कुल सच है क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा स्वीट और टेस्टी फ्रूट है जिसको खाना हर किसी को पसंद होता है. बिंदिया, when do mangoes grow? I haven't seen a mango tree in the city anywhere. तो बिंदिया बोलती है तो फिर मैंगोज उगाए कहाँ जाते हैं? मैंने मैंगो का ट्री सिटी में पहले कहीं नहीं देखा है. राइट मॉम, मैंगोज grow when the trees are 4 years old or older. तो मॉम बताती है कि मैंगोज एक पेड़ पर तब उगते हैं जब एक ट्री 4 साल या फिर उससे भी ज़्यादा पुराना हो जाता है. द ट्रीज फ्लावर बाय जनवरी और फेब्रुअरी, कि जो ट्रीज हैं उन पर फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं जनवरी और फेब्रुअरी में. नाउ बिंदिया सिंह 10 man, so the trees must be in about a month the mangoes set in. और मम्मा बताती है कि लगभग 1 महीने बाद जो मैंगोज है वो आने शुरू हो जाते हैं. It takes another few weeks before they become ripe. और उन्हें पकने के लिए और थोड़े हफ्ते लगते हैं. बिंदिया, What does a mango tree look like? तो बिंदिया पूछती है कि मम्मा एक मैंगो का पेड़ आखिर लगता कैसा है, दिखने में कैसा होता है? Mom, well, it's usually a big tall tree with many branches. तो मम्मा बताती है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा लंबा और ऐसा ट्री होता है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस यानी शाखाएं होती हैं. It can almost be the height of 10 men standing on one another's shoulders. कि ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि जितने हाइट 10 मेन की होगी जो कि एक दूसरे के कंधे पर खड़े हो वो इतना ज़्यादा बड़ा होता है. Now Bindiya says 10 man, so the street must be really big. I know you often make mango shake. I love it. What else can we make with mangoes? अब बिंदिया कहती है 10 आदमी, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा फिर. तो मुझे पता है मम्मा आप कभी कभी मैंगो को यूज़ करके मैंगो शेक बनाते हो, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, पर हम और क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं मैंगो से? सो मॉम सेज वी कैन मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स. वी कैन मेक चटनी विद रॉ मैंगोज. तो मॉम कहती है कि हम तो बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, कि हम चटनी बना सकते हैं रॉ मैंगोज को यूज़ करके, कच्चे आमों को यूज़ करके. Sometimes we make mango pickles. कभी कभी हम mango pickles बनाते हैं.
with ripe mangoes we can make ice creams, mango shakes and even cakes. कि जो अच्छे खासे पके हुए मैंगोज होते हैं उनको यूज़ करके हम आइसक्रीम्स, मैंगो शेक्स और केक्स भी बना सकते हैं. बिंदिया, वाओ वी कैन मेक सो मेनी थिंग्स विद मैंगोज. तो बिंदिया बोलती है वाओ क्या हम मैंगोज से इतनी सारी चीज़ें बना सकते हैं. आई लव मैंगो शेक. तो वो कहते हैं कि मुझे मैंगो शेक बहुत ज़्यादा पसंद है. मॉम, देन हाउ अबाउट मेकिंग अ मैंगो शेक नाउ. तो मॉम कहते हैं तो फिर कैसा रहेगा अगर हम मैंगो शेक अभी बनाए तो. बिंदिया, यस प्लीज कैन यू टीच मी हाउ टू मेक अ मैंगो शेक. तो बिंदिया बोलती है हाँ मम्मा प्लीज, और क्या आप मुझे साथ में सिखाएंगे भी कि मैंगो शेक कैसे बनाते हैं. मॉम, श्योर यू कैन हेल्प मी एंड लर्न एट द सेम टाइम. तो मॉम कहती हैं बिल्कुल बिल्कुल तुम मुझे हेल्प भी कर सकती हो और उसी टाइम सीख भी सकती हो कि मैंगो शेक कैसे बनाते हैं. हेयर्स द रेसिपी फॉर अ मैंगो शेक. यहाँ पर उन्होंने मैंगो शेक की रेसिपी दी हुई है. डू नॉट डू दिस ऑन योर ओन, टेक द हेल्प ऑफ एन अडल्ट. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये सब काम आप खुद नहीं करेंगे, आपको किसी बड़े की हेल्प अपने साथ लेनी पड़ेगी. पील एंड कट राइप मैंगोज. कि सबसे पहले आप आम को छील ले, उनका पिकल्स उतार दें और उसके बाद उस मैंगो को कट कर ले. पुट द पीसेस इनटू अ मिक्सर. जो आपने उस आम को मैंगो को कट किया है उसको आप मिक्सर में डालेंगे. देन ऐड सम मिल्क एंड 2 स्पून्स ऑफ शुगर. उसके बाद आप उसमें कुछ मिल्क ऐड करेंगे और साथ ही साथ 2 स्पून्स ऑफ शुगर ऐड करेंगे. ब्लेंड इट फॉर अ मिनट. उसको 1 मिनट के लिए आपको मिक्सर में ब्लेंड करना है. पोर द जूस इनटू अ ग्लास, ऐड सम आइस क्यूब्स. उसके बाद आप उस जूस को, उस शेक को ग्लास में ऐड करोगे और उसमें कुछ आइस क्यूब्स भी डाल दोगे. योर मैंगो शेक इज नाउ रेडी. और आपका मैंगो शेक अब रेडी हो चुका है. बिंदिया सेज यमी, मैंगो शेक्स आर सो टेस्टी. अब बिंदिया कहती है वाओ मम्मा ये कितना टेस्टी है, मैंगो शेक सच में बहुत अच्छे होते हैं. आर मैंगोज गुड फॉर हेल्थ मॉम. अब वो पूछती है कि क्या मम्मा मैंगोज हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं. मॉम, ओ यस मैंगोज हैव विटामिन सी इन देम. तो मॉम कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल मैंगोज में विटामिन सी होता है. विटामिन सी हेल्प्स अस टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस. विटामिन सी हमारी हेल्प करता है कि हम बीमारियों से लड़ सके. रिमेंबर ऑलवेज टू ईट फ्रेश मैंगोज. कि हमेशा याद रखना कि हमें फ्रेश मैंगोज ही खाने हैं. दे टेस्ट गुड, उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. डोंट कीप देम फॉर मोर देन 3 days. कि आपको उन्हें 3 दिन से ज़्यादा नहीं रखना है. बिंदिया, आई थिंक आई विल फिनिश देम इन जस्ट 2 days. मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन्हें सिर्फ 2 ही दिन में फिनिश कर दूंगा. राइट? So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all learned more things about the mangoes, right? I hope you also love to eat mangoes. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.